नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है समराइज में। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिन से किया नहीं, बहुत सारे अलग अलग कामों में व्यस्त रहा या नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आज चूँकि एक बड़ा दिन है, बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बहुत चर्चित चुनाव हैं। 2019 में भाजपा की और एनडीए की बड़ी जीत के बाद पहला चुनाव, इतना महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो हो रहा है। पहले एक तरफा लग रहा था कि एकदम जो माहौल था और जो पॉलिटिकल पंडित्स क्लेम टू बी, वो इसको पूरी तरह से एनडीए को दे रहे थे। और चुनाव के पिछले लोकसभा चुनावों में बिहार में खुद आरजेडी का और जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के बाद तेजस्वी यादव का खुद गायब हो जाना, 40 में से 39 सीट्स 39 सीट जीत के ले गई थी एनडीए। 50.3% वोट था, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो। उसके बाद तेजस्वी खुद आत्मनिर्वासन जैसे में चले गए थे। एक बार ये लगा था कि कहीं वो भी राहुल गांधी की तरह रिलक्टेंट पॉलिटिशियन तो नहीं है, जो राहुल गांधी के लिए कहा जाता है। लेकिन आज के जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत उससे उलट आ रहे हैं। बहुत कांटे की लड़ाई है, वो ठीक बात है, बहुत नज़दीकी लड़ाई है। और ये नज़दीकी लड़ाई कैसे हुई, हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अंतिम 2 चरणों में पूरी जान झोंक देनी पड़ी है। और वो जो उनका एक अपना पुराना स्टाइल है, गाली गलौज तक पे आ जाना, असंसदीय भाषा का तो इस्तेमाल मान लीजिए वो भी कर भी जाते हैं बहुत बार, लेकिन अगर वहाँ तक नहीं भी आए तो जंगल राज के युवराज जैसे मुहावरे गढ़ना, और तुम्हारे नाना नानी ने बनवाया था क्या जैसा वो करना। और 31 साल के एक लड़के से, जिसका पिता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और जिसके पुराने शासनकाल को लोग जंगल राज कहते थे, वैसे आज का उत्तर प्रदेश जो है अगर आप देखेंगे तो वो शायद मतलब बस अब चूंकि मीडिया आपके साथ है तो आज ये देखते हैं, मतलब एक मैं बहुत ये फौरी टिप्पणी है, अभी तक अंतिम परिणाम आए नहीं है। पहले लगा था कि एनडीए जीतेगा, फिर अचानक से जो बढ़त बनाई महागठबंधन ने, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी संगठनों के महागठबंधन ने जो फिर तेजी से बढ़त बनाई, फिर वो तेजी से जो बढ़त बनी वो जो कांटे की लड़ाई में टक्कर में बदल गई। तो आइए उस पे, मतलब ये बहुत फौरी टिप्पणी है, चूँकि पॉलिटिकल एनालिस्ट ना भी सही तो नज़र रखता हूँ चीज़ों पे, घटनाओं पे नज़र रखे रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव का अंतिम परिणाम जो भी हो, सरकार जिसकी भी बने, अंतिम बार जब मैंने देखा था तो एनडीए वॉस 120, 120 पे एनडीए था, गठबंधन 115 पे था, अन्य 8 पे थे और लोजपा चिराग पासवान 0 पे थे। तो अन्य जो मतलब 8 हैं उन पे बहुत दारोमदार बनता है अगर ऐसा हो। और उस 8 में 5 मीम है। ऑल इंडिया जो ओवैसी की जो पार्टी है, मतलब मीम मुत्तहिदा मजलिस, या तो मीम के जो 5 वोट हैं वो किसी हालत में एनडीए के साथ जाएं अंतिम परिणामों में, ये संभव लगता नहीं। एक जो और सीट है वो है बसपा की। बसपा का भाजपा के साथ जाने का इतिहास रहा है तो उस पर कुछ कह नहीं सकते अभी फिलहाल। लेकिन अगर उसने मीम के साथ अलायंस में ये चुनाव लड़ा था और अगर वो गई तो बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में उसको जो नुकसान आगे होगा वो अपने आप में भारी, मतलब का विषय है। तो अगर आंकड़े यही रह जाते हैं 115, 120, तो कुल दारोमदार बचेगा उन 2 निर्दलीयों पे जो जीत के आ रहे हैं, क्योंकि 120 से 122 243 की विधानसभा है और उसमें फिर वो एक 222 का मैजिकल नंबर उनको मिल जाएगा, ये एक स्थिति है। लेकिन अगर लीड एक भी कम हुई, अगर ये गठबंधन ने 3 सीट, जबकि मनोज झा दावा कर रहे थे, मैंने देखा 118 पे चल रहा था अभी, लेकिन वो चूंकि ना चैनल्स दिखा रहे हैं तो मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ और इन चुनावों को कैसे समझा जाए? तो सबसे पहली बात कि जीते चाहे जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो भी संभावनाएं हैं, वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से बिल्कुल 1 पैसा भी कम नहीं है। बस ये है कि अगर नीतीश कुमार बने तो जो बेगैरती और जो अपमान के दंश के साथ बनेंगे, तेजस्वी के साथ उसका उल्टा है कि वो गर्व और आत्मसम्मान से बनेंगे। तो सबसे पहली बात कि इस चुनाव में जीते चाहे जो, हारे नीतीश कुमार। वो आदमी जो 2015 तक भाजपा में, एनडीए में रहकर अपनी सेकुलरिज्म की हनक बरकरार ही नहीं रखता था, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कोट एंड कोट
के चरम के दावे पे, मोदी लहर के चरम पे 2015 में उनका रथ ऐसे ही रोक दिया था बिहार में, जैसे लालू यादव ने उनके पॉलिटिकल गुरु और अब तो मार्गदर्शक मंडल के नेता लालकृष्ण आडवाणी का समस्तीपुर में रोका था, उन्होंने बिहार में रोका। 2015 में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि महागठबंधन, बहुत बेमेल महागठबंधन, जनता दल और कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और आरजेडी, वो मिलके प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा को हरा देंगे। लेकिन केवल हराया ही नहीं, बुरी तरह से हराया। 59 सीट्स भी नहीं आई थी पूरे भाजपा गठबंधन की, 60 के अंदर ही थे। और इस बार जब उन्होंने 2 साल के बाद पलटी मारी नीतीश कुमार ने, वो वापस उनके साथ गए। इस बार कोई ये नहीं मान सकता कि चिराग पासवान केवल अपने दम पे खेल रहे थे और उसके बावजूद उनको एनडीए से ना निकाला जाए, वो केंद्र की सत्ता में साझीदार बने रहें। तो पिछली बार की 70 सीटों से सीधे अभी 41 पे थी जनता दल यूनाइटेड। जब मैंने देखा इतनी बड़ी पराजय, और एक बार बीच में तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आई थी, बन नहीं पाई है, फिर से आरजेडी ने उसको रिक्लेम कर लिया। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि अब अगर आप इतने, देखिए 80-83 था, लेकिन आप गठबंधन के नेता थे, लालू यादव ने, आरजेडी ने आपको बाकायदा सम्मान के साथ मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पहले का ही वादा था कि अगर हम जीते तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी सीटें 10-15 कम आई, लेकिन उन्होंने बनाया। लेकिन इस बार सीटें 10-15 कम नहीं, इस बार आप भाजपा के आधे पे भी जा सकते हैं अभी भी, और आधे से जरा ही ऊपर अभी नहीं। तो अगर अब आप बने तो वो जो मतलब जो अपमान का जो दंश होगा, वैसा दंश भारतीय राजनीति में देखने को बहुत कम मिला है। तो ये पहली बात कि चुनाव अब जीते कोई भी, इस चुनाव का सबसे बड़ा लूजर नीतीश कुमार बाबू ही होंगे, सुशासन बाबू ही होंगे, वो तय हो चुका है। और वो भी तब जब उन्होंने अंतिम में इतना बड़ा इमोशनल कार्ड खेल दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये पहली बात। दूसरी और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आरजेडी का शानदार प्रदर्शन। ये प्रदर्शन बेशक विकास के नाम पे आया है और किसी नाम पे नहीं आया है, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद इतनी कोशिश कर ली हो जंगल राज करने की, और तब भी इतना शानदार प्रदर्शन अगर हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरी बात। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, भाजपा का अच्छा प्रदर्शन। इतने सारे माइग्रेंट्स, श्रमिकों के ना लौटने की व्यवस्था, लॉकडाउन की आपाधापी, नोटबंदी से लेकर के बाकी जो बालाकोट तक है वो तो हमने पिछले चुनाव में देख लिया। लेकिन ये जो कोविड के बाद जो बिना सोचा समझा लॉकडाउन था, वो जो इतनी बड़ी त्रासदी थी और बिहार के लिए तो और भी बड़ी थी, उसके बावजूद तो ये समझने के लिए मैं 2 नुक्ते समझने होंगे। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, जो बहुत साफ साफ दिखने लगा है, उसमें पहला है कि भाजपा के 2 बहुत कोर ग्रुप अब बन रहे हैं समर्थन के, जिसमें एक बहुत वोकल है, बहुत मुखर है, वो उसका जो सांप्रदायिक हिस्सा है, जो हिंदू उग्र राष्ट्रवादी हिस्सा है, जो 7-8% भी अगर हो तो वो बड़ी संख्या है, और जो भाजपा के साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको बीच बीच में अगर एक 370 दिखता रहा, एक राम मंदिर पे फैसला जो कोर्ट का है वो दिखता रहा, कश्मीर को उसका दिखता रहा, तो वो उनके साथ बना रहेगा। 3 तलाक का असर दूसरों पे पड़ रहा है लेकिन उनको दिखता रहा। तो ये एक हिस्सा है जो भाजपा के साथ अगले कुछ समय तक बना रहने वाला है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा है, और ये बाकी विपक्षी दलों के लिए बहुत सोचने का एक विषय होना चाहिए। तो जो पहला हिस्सा है वो बहुत वोकल, बहुत मुखर, बहुत हिंसक हिस्सा है जो भाजपा के साथ। दूसरा जो हिस्सा है वो इसका ठीक उल्टा है, वो बहुत शांत भी नहीं, चुप्पा कहिए, जो बोलता ही ना हो, वो इंट्रोवर्ट नहीं है जो डरता है बोलने से, और जो सदियों से हिंसा का शिकार रहा है वो हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? महिलाएं, जिनको उज्ज्वला के अंदर गैस मिल गई, भले वो दोबारा भरवा ना पाई हो, एक आत्मसम्मान की जो बात है। दलित, जिनको घर मिल रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ बहुत बड़ा मिला है, लेकिन इसके पहले के जो लोग थे उन्होंने भी कुछ दिया नहीं था। और ये जो डिलीवरी है, 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जा रहे हैं, कैश डिलीवरी आपको दिख रही, और ये उस तबके को है जो सदियों से वंचित है, शोषित है, जिसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जो आवाज़ उठाने से डरता था। बेसिकली ये वो तबका है, अगर आप ऐसे कहें
तो जो लालू यादव का उभार है, जो ओबीसी अस्मिता की राजनीति का जो उभार है भारत में, या जो दलित अस्मिता की राजनीति का उभार है भारत में, वो डिग्निटी के लिए आया था। उसका दावा डिग्निटी का था, सम्मान का था। ये जो एक दूसरा हिस्सा जो भाजपा को वोट कर रहा है, वो डिग्निटी की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ाया है। उसको एक्चुअली राजनीति से मतलब नहीं। अगर उसको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जो अब तक नहीं मिली थी, तो उसको कोई निप्र होए हमें क्या हानि, वो उस जगह पे खड़ा हुआ हिस्सा है। और वहां पे आपको फिर तारीफ करनी पड़ेगी कि ना केवल भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी ने डिलीवर किया है। फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर गैस बांट दिए तो हम आप चाहे जितनी डिबेट करते रहें कि गैस दोबारा भरवाने का पैसा था या नहीं, घर में एक गैस है, और उस घर में गैस कभी नहीं थी, चूल्हा था। हम लोग भी दिखाते हैं ना, जब हमारे पास कोई नई कार हम खरीदते हैं तो फेसबुक पे क्यों लगाते हैं, अगर हमारे पास पुरानी कार हो भी तो ये जो एक बहुत जो मनोवैज्ञानिक चीज है, तो ना केवल मोदी इस पे डिलीवर कर पा रहे हैं, मैं भाजपा भी नहीं कहूंगा, भाजपा भी बहुत पहले से थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना, ना केवल ये डिलीवर कर पा रहे हैं, बल्कि वो ये भी साथ में मैसेज दे पा रहे हैं कि ये भाजपा कर रही है, ये मोदी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो हिस्सा है, अगर वो केवल भाजपा का ना समझ रहा होता तो वो नीतीश कुमार को भी वोट करता, वो जनता दल यूनाइटेड को भी वोट करता। तो अगर ये वोट नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को नहीं गया है, लेकिन ये वोट ठीक ठीक तरीके से भाजपा को गया है, तो ये एक दूसरा हिस्सा, और ये बहुत खतरनाक कॉकटेल है, ये एक बहुत खतरनाक जुगल जोड़ी है। एक तरफ हिंसक मुखर एक तबका, उग्र राष्ट्रवादी, हिंदू उग्र राष्ट्रवादी तबका, और दूसरी तरफ ये तबका जिसको राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, जिसको देश समाज दुनिया से भी मतलब, वो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उसको अगले दिन का खाना मतलब अगर मिल जाए तो उसकी लड़ाई ये है, और उसको फिर इस बड़े राजनीतिक विमर्श से कोई मतलब नहीं। तीसरा, और वो सबसे शानदार है, मतलब बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है, आपको मानना पड़ेगा, चिराग पासवान बिना बीजेपी के ये नहीं कर सकते थे, बिना बीजेपी की प्रच्छन्न सहमति के ये नहीं कर सकते थे कि वो जहां भी जेडीयू चुनाव लड़ रही है उसको चुनाव लड़ के हरा दे। लेकिन जहां पे बीजेपी है वो लगातार बोलते रहे कि मैं मोदी के भी साथ हूं, और मोदी उनका नाम ही ना ले कि नहीं ये साथ नहीं। तो एक हिस्सा ये, और दूसरी तरफ सहमति से हो असहमति से हो, सीमांचल जैसे इलाकों में, मिथिलांचल जैसे इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने बहुत नुकसान किया है। 5 सीटों पे वो आगे हैं, लेकिन उन्होंने 25 सीटें हराई, और ये जो 25 सीटें हराना है, वो चाहे मैनेजमेंट हो। मायावती का एक बयान आया था चुनाव के ठीक पहले कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को भी मदद कर देंगे, और उस पर ओवैसी कुछ नहीं बोले थे जबकि अलायंस में थे। तो ये जो एक इस्तेमाल है कि मतलब ऐसे इलाकों में जहां पे, वहां पे भाजपा जीत रही है, जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मतलब या कम से कम 50% से 40% के बीच में, वहां तमाम ऐसी सीटों पे भाजपा आगे है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा काट के ले जा रही है मीम। वो अपना जीते या ना जीते, उसने आपका खेल बिगाड़ दिया है। इसमें मैं मीम को ना दोष दे सकता हूं ना दूंगा। हर व्यक्ति को राजनीति का अधिकार है, भारत एक लोकतंत्र है, हर समाज को, हर समुदाय को राजनीति का अधिकार है। अगर वो संविधान के दायरे में कर रहा है तो आपको या तो खुद उनके जैसे ऐसे ही मतलब चुनाव प्रबंधन करना पड़ेगा। आप तो आप वीआईपी इनके साथ थी ना, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं, अगर आप उनको एडजस्ट कर लेते, 5 सीट वो भी जीत के ला रहे हैं, और उस 5 सीट से ज्यादा मीम का जो वोट कटुआ इफेक्ट है कि मतलब वो वोट काट के आपको हरा रहे हैं। वीआईपी वोट लेके आ रही है बहुत सारी ऐसी सीटें, मतलब उसके पास तो अपनी ही सीटें हैं, लेकिन वो बाकी उसके जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसके लोग बाकी सीटों पे भाजपा को, जनता दल यूनाइटेड को वोट दे रहे हैं, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते। तो आप अपनी तरफ एक तो मैनेज नहीं कर पाए, और फिर आप दूसरी तरफ कुछ खड़ा भी नहीं कर पाए। तो इस चुनाव के जो अभी तक के जो परिणाम हैं, लेकिन उनकी एक ही व्याख्या बनती है, लेकिन उससे भी बड़ी, देखिए कांग्रेस को जो दोष दे रहे हैं लोग, जब कांग्रेस की सीटें में देख रहा था, 70 सीटें उनको जब दी गई, और वो 70 सीटें जब हम लोग देख रहे थे, उनको ज़्यादातर ऐसी सीटें दी गई जहाँ पे आरजेडी मतलब कभी नहीं जीती है,
और इस उम्मीद में दी गई कि वो कुछ सवर्ण वोट ले आएंगे, कुछ कम्युनिटी का वोट ले आएंगे, कुछ एंटी बीजेपी वोट ले आएंगे, हो सकता है टक्कर में आ जाएं। कांग्रेस के पास जीतने वाली सीटें थी भी नहीं, जहां थी वो जीत रही। लेफ्ट जहां पे बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है, वो लेफ्ट का अपना गढ़ है। कांग्रेस का ना अपना कोई गढ़ बचा है बिहार में, ना अपना कोई कैडर बचा है। लेफ्ट का बहुत शानदार प्रदर्शन है। ये आपने जो किया था वो आप बीआईपी के साथ कर लेते, आप आरएलएसपी के साथ कर लेते। लेफ्ट के अपने कैडर वोट ने जहां जहां लेफ्ट नहीं भी लड़ा है वहां ठीक ठाक वोट अपना ट्रांसफर कराया और एक मैसेज भेजा है, एक संदेश भेजा है। अगर आप ये बाकी पार्टियों के साथ कर लेते जिनको आपने जाने दिया, जो आपके साथ संभावना थे, आपने खुद मीम से ही बात की होती, मतलब कि ठीक है हम अलायंस नहीं करेंगे, हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम आपके लिए 10 सीट छोड़ दे रहे हैं, आप 5 ही तो जीतते हैं, 3 ही तो जीतते हैं, 2 ही तो जीतते हैं, आप बाकी हमें छोड़, ऐसा कुछ किया होता। लेकिन ये चुनाव प्रबंधन केवल भाजपा को आता है और ये कांग्रेस के लिए दुख, मतलब पूरे विपक्ष के लिए दुख और चिंता का विषय होना चाहिए। तो क्या इस चुनाव में उम्मीद की कोई किरण नहीं है? बहुत बड़ी किरण। इतना सब कुछ कर देने के बाद, 23 हेलीकॉप्टर लगाने के बाद, और इधर केवल 2, वो भी एक परमानेंट राहुल गांधी जी का कभी कभी। तेजस्वी यादव ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़के सांप्रदायिकता की हवा निकाल दी। फिर से वही, अगर मीम ना होता सीमांचल में तो दिस इलेक्शन वाज ऑलरेडी कॉल्ड आउट इन फेवर ऑफ महागठबंधन। अगर मीम ने इतनी सीटें जीती ना होती और इतने वोट काट ना लिए होते तो अभी तक मतलब ये शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई होती। लेकिन उसके बावजूद जंगल राज जैसे मुद्दे पर जवाब देते हुए, सब कुछ करते हुए, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे को चुनाव से गायब कर देना, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को चुनाव से गायब कर देना और यहां तक दौड़ा लेना प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को कि अभी भी नेक टू नेक फाइट है, अभी भी चुनाव कॉल्ड आउट नहीं है और अभी भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना उतनी ही है जितनी नीतीश कुमार के। उन्होंने, आरजेडी ने अपना वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक बढ़ाया है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। जब मैं वोट परसेंटेज की बात करूं तो आप देखिएगा लेफ्ट का वोट परसेंटेज तो बढ़ा ही है। 50% के ऊपर का जो वोट परसेंटेज था एनडीए का अभी लोकसभा में, वो 35% पे आके खड़ा है, जिसमें बीजेपी का 24 के आसपास। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उनका कोर वोटर कितना है और हम एक्चुअली उनको हरा सकते हैं, उनकी सांप्रदायिकता की, देश बांटने की राजनीति को हरा सकते हैं, उनकी कारपोरेट परस्त राजनीति को हरा सकते हैं। लेकिन फिर आपको मेहनत करनी होगी, जमीन पे खड़ा होना होगा। रिएक्टेंट पॉलिटिशियन बन के आप ये नहीं कर सकते, आप बिना इंगेज किए नहीं कर सकते और आप बिना पॉलिटिकल श्रूडनेस के भी ये नहीं कर सकते। फिलहाल पहली फौरी टिप्पणी के लिए इतना ही। सनराइज चैनल को फॉलो करें, अगर आपको पसंद आया हो तो देखते रहें और फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सी यू ऑल, बाय।